ये दिन आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? क्यों? आपके जैसा समान इस धरती पर आज पुण्यशाली दूसरा कौन है महाराज? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं महाराज, मेरे पास तर्क है। जिसके घर में साक्षात ब्रह्म ही पुत्र बनकर आ गया है, उससे अधिक पुण्यशाली संसार में कौन है आज? अरे तुमते अधिक पुण्य बड़ का राजन राम सरिस सूत जाके, राजन राम सरिस सूत जाके। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से ही, आपने गुरु की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की। इसी के कारण आपको आज ये सौभाग्य प्राप्त भया है। देखिए, एक व्यवहार की बात मैं आपसे करूं। आपका पड़ोसी, आप उसको देखना नहीं चाहते, पड़ोसी आप उसको देखना नहीं चाहते, 36 का आंकड़ा है, बात भी नहीं करते, वो भी आपसे बात नहीं करता, लेकिन वो जो पड़ोसी है ना, वो आपके बच्चे को अपने बच्चे से अधिक प्रेम करता है। आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपके बच्चे को बहुत प्रेम करता है। थोड़े दिन आप देखेंगे, फिर कहोगे चलो देखो आदमी तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे से प्रेम करता है ना, सब गलती से क्षमा करो, अब इसके साथ मित्रता बढ़ाया जाए। क्यों? ये मेरे बच्चे को प्रेम करता है। उसी प्रकार भगवान भी उसी को प्रेम करेंगे जो भगवान के बच्चे से प्रेम करता है। भगवान के बच्चे कौन? भगवान किसके लिए आए? भगवान किसी को भी मारने के लिए नहीं आए। किसके लिए आए? विप्रधेनु सुर संत हिता ली। आवश्यक सूचना, यदि आपको 11 रुपये दान करना हो तो कृपया पहले इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी पेमेंट ऐप में जाएं, स्कैनर खोलें और गैलरी के विकल्प को चुनें। इसके बाद स्क्रीनशॉट अपलोड करें और जितनी भी राशि दान करनी हो वह दर्ज करें। जो भी इस पवित्र कार्य में योगदान देंगे, उनका यह दान ब्राह्मण या पुरोहित को दान देने के समान पुण्य प्रदान करेगा। आपके शुभ कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाएंगे। इसको ठीक रखो, भगवान की कृपा बरस जाएगी। गुरु जी क्या बोले? महाराज आपने गुरु की सेवा की, विप्र की सेवा की, गौ की सेवा की, संतों की सेवा की, तभी तो जाकर आपके जीवन में यह सौभाग्य आया है। तुरंत गुरु जी ने मुहूर्त निकाला। किसका? बारात किस दिन प्रस्थान करेगा, बारात के चलने का मुहूर्त निकल गया। महाराज 5 बार पढ़ चुके थे पत्र, अब सोचे 6वीं बार कहां सुनाऊं, तो दौड़ कर गए रनिवास में और जाकर माताओं को पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी, सुमित्रा मैया चौका पुरने लगी, कैकेयी मैया लगी व्यवस्था करने, मेरा राम कौन सा वस्त्र पहनेगा, भरत कौन सा वस्त्र पहनेगा। है बारात सज गई, अयोध्या में बारात सज गई। सुंदर रथ सजाकर चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बिठाया है, बगल के रथ पर अपने बैठ गए। ऐसा लगता है मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ आज साक्षात देवराज इंद्र खड़े हो गए हैं आकर। आपको बताऊं, जितने शुभ शगुन थे, सगुण मछली का, आप घर से निकलिए, मछली का दर्शन हो गया, यात्रा बन गया आपका। घर से निकलिए और गौ मैया अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई दिखाई पड़ गई, बछड़ा मां का दूध पी रहा है, यदि दृश्य का दर्शन हो गया, आपका मुहूर्त बन गया। ये जितने शुभ मुहूर्त हैं, बारात के निकलने के रास्ते में सब लाइन से कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए, ये कहने के लिए कि राम जी की जब बारात गई थी तो मैं ही मुहूर्त बन के वहां पर खड़ा हुआ था। अपने अपने को धन्यता प्रदान करने के लिए सब खड़े भये।
बारात सजी, एक एक आदमी के पास 5-5 सूटकेस है। आज वाली बारात नहीं थी कि गए और बारात आए भी नहीं, भोजन पानी लिए चल पड़े। ये जो बारात जा रही है, बारात जाने का मुहूर्त निकला है, अभी विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। विवाह का मुहूर्त 1 महीने बाद आएगा कि 2 महीने बाद आएगा, कितना दिन रुकना है किसी को मालूम नहीं। इसलिए लोग पूरी व्यवस्था, अरे 1 साल भी रुकना हो तब पर्याप्त कपड़ा लेकर, एक एक आदमी के पीछे 4-4 गाड़ी केवल कपड़े की है, बैलगाड़ी। कल्पना करिए, बारात के स्वरूप की कल्पना करिए। पंडित जी, बारात चली, बाबा कहते हैं, अयोध्या के संत देखकर बारात बोलने लगे, अरे अवधान नगरिया से, अरे अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घर घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घर घोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भइल पाया जो, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल पाया जो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। परिछन के चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। परिछन को चलली सब, परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। ऊपर से पहिरे लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे। पहिरे लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। कहत रसिका जन दुल्हा के सुरतिया है,
अरे प्रथम बरात लगन ते आए, प्रथम बरात लगन ते आए, पाते फूर प्रमोद अधिकाए, पाते फूर प्रमोद अधिकाए, ब्रह्मानंद लोग सब लाहे, ब्रह्मानंद लोग सब लाहे, पढ़ो दिवस निशे विधि सन कहाए, पढ़ो दिवस निशि विधि सन कहाए, पढ़ो दिवस निशि विधि सन कहाए, पढ़ो दिवस निशि विधि सन कहाए। बारात अयोध्या से निकलकर जनकपुर पहुंची। आपको बतावें, अयोध्या से लेकर जनकपुर तक जितनी नदियां थी, महाराज ने, जनक जी ने बारात के लिए उन सभी नदियों पर सेतु बनवा दिए। बीच बीच पर, स्थान स्थान पर बारात के रहने की, रुकने की, भोजन की पूरी समुचित व्यवस्था जनक जी ने कराई। बारात विवाह के 15 दिन पहले ही जनकपुर पहुंच गई। बारात का स्वागत भया। जनवास में बारात गई। विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। महाराज दशरथ ने साष्टांग दंडवत किया विश्वामित्र जी को, उठाकर महाराज को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछा है। उसके बाद जैसे विश्वामित्र जी और महाराज मिलकर भय अलग, चक्रवर्ती जी के चरणों में दोनों भैया ने साष्टांग दंडवत किया। किसने? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने। महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया। जनकपुर के लोग देख रहे थे। जब मिलन हो गया तो लोगों ने कहा कि आप में से ब्रह्मा जी कौन है? सारा देव समाज भी तो आया था। जनकपुर के लोगों ने कहा ब्रह्मा जी कौन है आप में से? तो ब्रह्मा जी आए, हम ब्रह्मा हैं। लोगों ने कहा तनिक इधर बाहर आइएगा, 2 मिनट कुछ जरूरी बात करनी है। जनकपुर के नर नारी ब्रह्मा जी को किनारे ले गए, जाकर बोले कि ये सारा मैनेजमेंट आप ही संभाल रहे हैं ना, सृष्टि का? बोले हाँ, सब मेरे पास है। तो एक काम करेंगे, आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है, आज के बाद इसको बढ़ाकर 24-24 घंटे का कर दीजिए। आज के बाद 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात हो जाए। क्यों? हम नहीं चाहते ये जो अमृत की वर्षा हो रही है ये शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए, हम नहीं चाहते जाए। आप बढ़ाऊ दिवस निधि विधि सन कहि, दिन रात की अवधि बढ़ाइए ब्रह्मा जी। आनंद के समय को व्यतीत होने में पता नहीं चलता कब बीत के चला गया। 5 दिन गया, 4 दिन तो सांस लेते लेते चला जाएगा। तो लोग बड़े जनवासे को देखकर, चक्रवर्ती जी के साथ चारों पुत्रों को देखकर जनकपुर के लोग कहते हैं, बताओ ना महाराज दशरथ से भाग्यशाली कौन है? जिनके घर में राम ही पुत्र बनकर आ गए, उनसे भी अधिक भाग्यशाली कोई है? एक दूसरे ने कहा ठीक से बोलिए, दशरथ जी भाग्यशाली क्या, हमारे महाराज जनक कम भाग्यशाली है क्या? अरे ठीक है, दशरथ जी के घर में राम जी आए हैं तो हमारे भी महाराज जनक के घर में जानकी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तीसरे ने कहा देखो, दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, लेकिन एक बात बतावें, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली देवता भी नहीं है। जितने लोग हैं सब अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। सखियां आपस में बात करती हैं। क्या बात करती हैं? अरे पता चला
जैसे विश्वामित्र जी के साथ दूठे राजकुमार आए थे, बारात में भी दूठे आए हैं। तो एक ने कहा बस इतना ही जानती हूं, मैं तो उसके आगे का भी जानती हूं। क्या? चारों भाई हैं, ये चारों भाई हैं। अच्छा, जैसे उसमें एक सांवले एक गोरे थे, बारात वाले में भी एक सांवले है एक गोरे हैं। एक ने कहा मुझे तो मालूम है नाम भी, जो सांवले हैं उनका नाम है भरत और जो गोरे हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। ये चारों खास भाई हैं। चौथी ने कहा यदि चारों भाई हैं ना, तो मैं तो ब्रह्मा जी से अपने आंचल को पसार के मांग रही हूं, ब्रह्मा जी ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि बारात भले एक के लिए आई हो, विवाह चारों का जनकपुर में ही हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के ना जाए। ब्याई हो चारिउ भाई, एही पूरा हम सुमंगल गावही। कहती है चारों भाइयों का विवाह यही हो जाए। कौन खोना चाहेगा हो? हमने तो सुना है कहीं पर, कहीं एक अभी ऐसा भी एक स्थान है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कथा लोग सुन रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे। उस क्षेत्र में लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को नहीं भेजते बारात में। जी, कुंवारे बच्चे जाते हैं बारात में तो गांव वाले बच्चे को बंदी बना कर जबरदस्ती विवाह करके तब बिटिया भेज देते हैं, और ऊपर से बोलते भी कि देखो जहां कुछ टेढ़ा मेढ़ा भया तो याद रखना हम लोग। और विवाह के पहले सिक्कम भर कुटाई करते हैं दूल्हे की। है ऐसा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना ना ना, कथा करने जाना है उधर। तो ये सत्य घटना है। सुंदर सुंदर बच्चों को लोग उधर बारात में नहीं भेजते, नहीं तो लड़की वाले किडनैप करके पहले सिक्कम भर पीटते हैं, फिर बढ़िया खिलाते हैं, दवाई वाई करा के विवाह करा के अब बिटिया के साथ विदा कर देते हैं, जाओ ऐश करो। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई कष्ट दिए तो अभी तो आधा मारे हैं, पूरा आके मारेंगे। सखिया कहती है बारात भले एक के लिए आई हो, विवाह चारों का हो जाए। मुहूर्त निकला। क्या मुहूर्त निकला? अगहन मास, अभी दिसंबर में आने वाला है, मार्गशीर्ष अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। इस दिन विवाह होगा, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं। मिथिला में ना खूब बढ़िया, यहाँ का तो पता नहीं, वहां माड़ो छवाया जाता है। माड़ो समझते हैं ना, मंडप, उसको माड़ो कहते हैं। दिव्य लगता है। माड़ो छवाने लगा। कहां? मिथिला में, जनकपुर में। सखिया कहती हैं अरे आजू जनकपुर के माड़ा बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर के माड़ा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेरा हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेरा हरदिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजला आनंद बाजा। मन में सुनना माई के बाजला आनंद बाजा। शोर भैले सगरी महालिया बड़ा लुभावन लागे।
सिया के अमर सोहगिया, लगली सुनर सिया के अमर सोहगिया। अरे चौका पुरावल गानावा बड़ा पावन लागे। चौका पुरावल गानावा बड़ा पावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सखियां माँ को हल्दी लगाती हैं और सोचती हैं मन में, हल्दी लगाते लगाते क्या, आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। धरती तरकी गई है, गिरी है बेजुरिया। धरती तरकी गई है, गिरी है बिजुरिया। अरे घर घर बरसे नयाना, जैसे सावन लागे। घर घर बरसे नयनवा, जैसे सावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। अरे आज जनकपुर के माड़वा बड़ सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़वा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। माड़ो छवाया गया, सुंदर माड़ो बना। माँ को सखियां हल्दी लगाती हैं। विवाह का दिन आ गया। कौन सा दिन? धेन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। धेन धूर बेला, गोधूली बेला। गोधूली बेला समझते हैं? ठीक ये जो समय हुआ है ना, इसी समय को गोधूली बेला कहते हैं। क्या सुंदर संयोग बना है। ऐसा संयोग संभवतः आज 12 साल की कथा यात्रा में आज पहली बार बना है कि कथा में भी और विवाह में यही बेला आ गई। नहीं तो अक्सर ये बेला रात को 7 बजे आता है कथा में। लेकिन ठीक ये जो बेला है ना, इसी समय, जिस समय रात्रि और दिवस का मिलन होता है, ठीक उसी समय नियम है बारात का द्वार पूजन के लिए जाना। जिस समय दिन रात मिलते हैं, उसी समय दो परिवार को 2 से 1 होकर मिलना चाहिए। यह द्वार पूजन का समय है। गोधूल बेला, पूरा का पूरा वातावरण, गौ मैया सारा दिन चारा चरने के बाद शाम को जब घर आती हैं, मां के धूल पांव से धूल वातावरण में फैला रहता है। बारात जनवासे से सज के निकली। क्या दिव्य दृश्य रहा होगा। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई बारात देखकर, लगे भागने इधर उधर। कभी इधर भाग कर जाते हैं, कभी उधर भाग कर जाते हैं। शंकर भगवान गए पीछे, बोले इधर आइए, क्या भाग रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी बोले शंकर जी समझ में नहीं आ रही है,
मैं कहां आ गया हूं? जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया, आज मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह में बच्चों का फोटो नहीं आता। ये जगत के माता पिता की शादी हो रही है। जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल साही। करतल हो पदारथ चारी, ते सिया राम कहो कामारी। कौन सीताराम है? जिनके नाम लेने मात्र से हाथ में चारों पुरुषार्थ आ जाएं, सारे अमंगल समाप्त हो जाएं, उस जगत के माता पिता की शादी हो रही है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। राम अलौकिक है, सीता जी अलौकिक है, इसलिए आज पूरा का पूरा बारात भी अलौकिक है। और बारात तो छोड़िए, आज बोरिया खुर्द का ये पंडाल भी अलौकिक है, सब अलौकिक है। ये ना कितना सुंदर बंधनवार लगा है। ए जो बाबू, ये बंधनवार दिखाओ। देखिए लगा है ना, आम का पल्लव। ये भी विवाह का मंडप बना है। बारात सज कर निकली हो, भगवान जिस घोड़े पर बैठे हैं आप दर्शन करिए। जनुबाजी बेसु बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनी ललाम लगाम ललित, विलोकी सुर नर मुनि कहे। किंकनी ललाम लगाम ललित। साक्षात कामदेव ही अश्व बनकर खड़ा हो गया। जनुबाज बेशु बनाई मनसिज, मनसिज माने कामदेव। कामदेव ही घोड़े का रूप बनाकर भगवान के लिए खड़े हो गए, राम जी को जिस पर चढ़ना है। अब आप देखिए, कामदेव और राम जी में बड़ी समानता है। दोनों का रंग एक है, श्याम रंग। दोनों की सुंदरता अलौकिक है, अप्रतिम है। क्या हो? दोनों धनुष बाणधारी है। राम जी जितने सुंदर है, उनका घोड़ा भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। इसलिए और कोई नहीं, आज साक्षात कामदेव ही अश्व बनकर खड़े हो गए। ये देखिए, मेरे प्रभु के विवाह में और जीव के विवाह का अंतर देखिए। जीव जब दूल्हा बनता है तो काम उसके ऊपर चढ़ा रहता है। जीव जब दूल्हा बनता है तो उसके ऊपर काम चढ़ के बैठा रहता है। लेकिन जब राम दूल्हा बने हैं तो राम जी काम के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, पीठ पर उसके। जीन कैसा है? जीन कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठने वाला रहता है ना, उसको जीन कहते हैं। कहते हैं बाबा, जन जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। उस जीन पर मोती मणि मानिक लगे हैं। पूरा का पूरा जीन जगमगा रहा है, जिस पर भगवान को बैठना है। लगाम क्या है? लगाम डोरी नहीं है, चांदी की लड़ियां लगाकर लगाम बनाकर और उस कामदेव रूपी घोड़े को पहनाया गया है। किंकिनी ललाम लगाम ललित। उस डोरी को, चांदी की डोरी को देखकर देवताओं की मति हेरा गई है। क्या अद्भुत दृश्य हुआ होगा। आज भगवान के इस स्वरूप को देखकर शंकर भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। तीसरा नेत्र शंकर भगवान नहीं खोलते हैं, लेकिन आज राम जी को देखने के लिए भगवान शंकर ने अपने एक नहीं, पांचों सिर के तीसरे नेत्र को खोल दिया। आज शंकर भगवान 15 नेत्र से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय भगवान के पास 6 मुख, वो 12 नेत्र से देख रहे हैं। बेचारे ब्रह्मा जी बड़े अफसोस में आज हैं। उनके पास 4 ही मुख है।
गुणा लगाए तो 4 दूनी 8। फिर हिसाब लगाने लगे, कंपैरिजन करने लगे, तुलना। शंकर भगवान के पास 5 मुख 3 नेत्र, 5 तिहाई 15, 15 आंख से वो देख रहे हैं। उनके लड़के कार्तिकेय जी 6 मुख 2 आंख 12 नेत्र से वो देख रहे हैं। बाप बेटा दोनों मेरे को परास्त कर दिए। बाप के पास 15 आंख, बेटे के पास 12 आंख, हमारे पास 8 ही आंख। देख तो रहे लेकिन थोड़े थोड़े उदास हैं। लेकिन आज आपको बताऊं, पूरा का पूरा देव समाज इंद्र का जय जयकार कर रहा है। अहिल्या जी वाले प्रकरण में गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को तो श्राप दे के पत्थर का बना दिया और इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में एक नहीं हजारों अधो अंग बन जाएं। हजारों अधो अंग बन गए पूरे शरीर में इंद्र के। लगे रोने इंद्र। गौतम जी को दया आई। अहिल्या जी को तो मोचन बताया, राम के चरण रथ से मोचन होगा। और इंद्र को कहा, इंद्र जब भगवान दूल्हा रूप में सज कर तैयार होंगे, उस स्वरूप का दर्शन करते ही आपके शरीर में हजारों जो अधो अंग हैं सब नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे और आप हजारों नेत्र से भगवान का दर्शन करिएगा। आज पूरा का पूरा देव समाज इंद्र का जय जयकार करता है। भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। द्वार पूजन के लिए सखियां द्वार पूजन करती हैं। अब यहां पर आपको बताऊं, सबसे अधिक आनंद में सुनैना जी हैं। दूल्हे को देखकर सबसे अधिक किसी को खुशी मिलती है तो वो दुल्हन की मां को मिलती है। उससे अधिक कोई खुश नहीं होता। और सुने, आप कल्पना करिए, जीव को देखकर जब माताएं आनंद में आ जाती हैं, जिसके आंगन में साक्षात ब्रह्म ही दूल्हा बन के गया होगा, उस मैया को कितना आनंद आया होगा। सुनैना में बड़ी आनंद में है। सखियां राम जी को द्वार पूजन के बाद लेके जाती हैं। राम जी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं तो सखियां कहती है, अरे पता है कि आप महीना दिन से यहीं पर हैं, आपको सब रास्ता मालूम है, लेकिन आज आप इतने जल्दी चल रहे हैं, दूल्हा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है हम लोग को। तो जैसे दूल्हा धीरे धीरे चलता है, आज धीरे धीरे चलिए, दूल्हा है आप। कहती हैं, अरे राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, नहीं तो हार गलियां, ससुराल गलियां, नहीं तो हार गलियां। ये पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। कहती है किसी से आंख मत मिलाइएगा, कौन नजर लगा दे कोई भरोसा है, सावधान। तुम ही बिलो की न नजरा लगावे, तुम ही जनक नगर की सब अलियां, ये जी जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। आप बताइए, यहां से वहां जाना होगा तो बीच में से सीधा लोग निकलेंगे ना भाई, कहीं जाना है तो सीधा जाएंगे ना। सखिया राम जी को यहां दरवाजे से लेकर वहां जाना था, सीधा नहीं ले गई। एक बार यहां से वहां ले जाती है, फिर वहां से वहां ले जाती है, फिर वहां से